आइए, आपका कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें। विकास गया। जय जय भैया जी। जय जी। भैया जी, आज में भी आप जैसे बताए कि भगवान तीर्थंकर जो है बिना राग करे बिना हित करे प्रवचन देते हैं और कुछ अपेक्षा नहीं में नहीं रखते। तो अपन एक श्रावक जो कोई भी जन्म भी या फिर कोई भी गुरु के प्रति जो राग रखते हैं वो कहाँ तक सही है, और उसमें अपन डिफरेंशिएशन कैसे करें कि ये राग है या फिर ये समर्पण है। तो ये दोनों का एक बीच में जो थिन लाइन है वो अपन कैसे समझे। अच्छा प्रश्न किया। देखिए, सबसे पहली बात तो भगवान जिनेंद्र देव हैं। वो तो भगवान हो गए। भगवत्ता को प्राप्त हो जाने के बाद में वो किसी से राग नहीं करते हैं। ये उनकी विशेषता कहो, ये उनका गुण कहो। लेकिन चूंकि जब तक, जैसे मैंने गौतम स्वामी वाला उदाहरण आपके सामने रखा था, उसे मैं यहाँ कोट करूंगा कि इंद्रभूति गौतम स्वामी जो प्रथम गणधर बने, 63 रिद्धियों के धारी हैं। और यूं मान के चलिए कि जैसे कहते हैं ना कि केवल एकमात्र केवल ज्ञान रिद्धि नहीं है उनके पास 64 रिद्धियों में से, बाकी पूरी 63 रिद्धियां हैं। तो यूं मान लो कि 98% तो मान ही लो, 100 में से 2% केवल एक रिद्धि के बचा लो। अब जिनके पास 98% है, उन्हें भी राग है। हम और आपके पास तो कितना परसेंट अपन बोल भी नहीं सकते, क्योंकि अपने पास तो ना कोई रिद्धि है, न कोई इतना दृढ़ श्रद्धान है, न कोई सम्यक दर्शन की वर्तमान में कोई गारंटी है। लेकिन उनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी उन्हें जिनेंद्र भगवान महावीर स्वामी से राग था। आपने कहा, अगर हम भगवान से, देवशास्त्र गुरु से राग करते हैं या समर्पण, ये क्या है? ये गलत नहीं है। ये प्रशस्त राग कहा गया है। राग दो प्रकार का, प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग। हम अपने परिवार से, रुपए पैसे से, जमीन जायदाद से, पत्नी बच्चों से, पति से, इन सब से जो राग करते हैं, ये अप्रशस्त राग है। ये संसार में भटकाने वाला है। ये मिथ्यात्व की ओर ले जाने वाला है। ये इसलिए, अरे मुझे तो वो राग, उस वस्तु वो चाहिए मुझे, जबकि वो पुद्गल है, जबकि वो क्षणिक है, जबकि वो विनाशिक है, जबकि वो मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। अगर शरीर से भी राग है तो शरीर मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं, इसलिए भेद विज्ञान की बात करते हैं। लेकिन अगर यही सब छोड़ करके हम गुरु से राग करें, शास्त्रों से राग करें, अरे मुझे तो पढ़ना है, जिनवाणी पढ़नी है, स्वाध्याय करना है, अरे मुझे तो जाना है महाराज जी के, आचार्य के दर्शन के कितने साल हो गए, कितना समय हो गया, और जिनेंद्र भगवान से मैं बिना भगवान के अभिषेक के दर्शन के कुछ खाता पीता ही नहीं हूँ। ये जो देव शास्त्र गुरु के प्रति राग हुआ, ये हमारा राग प्रशस्त राग है, क्योंकि ये हमें मोक्ष मार्ग पर ले जाने वाला है, क्योंकि ये हमारी आत्मा के लिए कल्याणकारी है। और पहले वाला जो मैंने बताया था, स्त्री पुत्र धन संपत्ति मकान आदि, ये अप्रशस्त है, क्योंकि हमें संसार की ओर ले जाने वाला। तो हमें दोनों में राग दिख रहा है, लेकिन दोनों के राग में बहुत बड़ा अंतर है। शायद मैंने पहले कभी आपको एक प्रसंग सुनाया हो, नहीं सुनाया हो तो सुना देता हूँ, इसी प्रश्न से रिलेटेड है। पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी ने एक बार ये प्रसंग सुनाया। जब वो संघ में नए नए प्रवेश किए थे, शायद क्षुल्लक अवस्था में थे या क्या थे, तब उस समय एक पंडित जी संघ में आए, मतलब दर्शन के लिए आए आचार्य श्री के। तो दोपहर में सामायिक के पश्चात वो बैठे थे, कक्षा लगनी थी, उससे पहले की ये चर्चा है। तो पंडित जी ने महाराज जी से कहा, सुधा सागर महाराज जी से, महाराज जी आपने घर छोड़ दिया, आपने सब कुछ छोड़ दिया, क्या फर्क हुआ? पहले आप अपने माता पिता के बंधन में थे, अभी आप गुरु के बंधन में हो। पहले आप माता पिता से, परिवार से राग करते थे, अब आप गुरु से राग करते हो। पहले आप जहां रहते थे वो आपका एक कमरा था, एक स्थान था, अब आप यहाँ पे धर्मशाला में रह रहे हो, संतशाला में रह रहे हो।
मतलब सारी चीजों को उन्होंने सिमिलर बना दिया। बोले आपका छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं निकला। अब महाराज जी बोले, अब हमें ज्ञान तो ज्यादा था नहीं, क्योंकि आचार्य श्री का सिद्धांत था शुरू से, पहले दीक्षा फिर शिक्षा, तो पहले ज्यादा हम्म, पढ़ने देते नहीं थे। तो जैसे ही दोपहर की कक्षा लगी, तो दोपहर की कक्षा में महाराज जी ने आचार्य श्री से ऐसे उठपटांग प्रश्न किए। आचार्य श्री बोले, आज ये दिन बादल की बरसात कहाँ से हो रही है? तो उन्होंने बताया, बोले ऐसे ऐसे पंडित जी आए थे और उन्होंने हमें बताया। तो आचार्य श्री ने कहा, सुनो, पहली बात तो ज्यादा गृहस्थियों के चक्कर में पड़ना नहीं, उनसे ज्यादा चर्चा मत किया करो। और फिर भी वो आ गए, तो अब सुनो उसका उत्तर। तो आचार्य श्री ने एक बहुत सुंदर लाइन लिखी थी कि सुबह में भी लाली है, शाम में भी लाली। लाली माने हाँ। लालिमा, जब सूर्योदय होता है तब भी लालिमा अरे, होती है, और जब सूर्यास्त होता है तब भी लालिमा होती है, और दोनों लालिमा इक्वल होती है। आचार्य श्री कहते हैं, सुबह में भी लाली है, शाम में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, कितने अंतर वाली है। हम कैसे दोनों को एक कह दें? सुबह की लालिमा हमें जगाने आई है, हमें नया सवेरा दिखाने आई है। शाम की लालिमा अस्तता का प्रतीक है, समाप्ति का प्रतीक है, हमें सुलाने के लिए आई है। रात हो रही है, अंधेरा होने वाला है दोनों लालिमा, लेकिन दोनों लालिमा में बहुत बड़ा अंतर है। वही बात समझिए, है दोनों राग, लेकिन एक राग संसार में भटकाने वाला है, और एक राग प्रशस्त राग हमें मोक्ष की यात्रा कराने वाला है। वही पसत्थ रागो शब्द का प्रयोग आचार्य कुंद कुंद महाराज ने। पसत्थ रागो माने प्रशस्त राग। आप हम और अपनी बात कर रहे हैं, मुनि महाराज भी स्वयं शुभोपयोग की चर्या करते हुए प्रशस्त राग करते हैं, अपने गुरु से राग करते हैं, भगवान से राग करते हैं, माँ जिनवाणी से राग करते हैं, जिन शासन से राग करते हैं। ये राग भटकाने वाला नहीं है, ये राग उन्हें मोक्ष मार्ग पर ले जाने वाला है, मोक्ष मार्ग की यात्रा को आगे बढ़ाने वाला है, पुण्य का कार्य है, पुण्य वृद्धि का निमित्त है। इसलिए प्रशस्त राग की कहीं मनाही नहीं है। अपन को बस वो प्रशस्त राग की ओर अग्रसर होना है। रही बात एक प्रशस्त राग और समर्पण की डिफरेंसेस की, अगर आपने प्रश्न में जो बात कही है, वो एक शब्दशः भी अलग है। समर्पण एक डिवोशन की बात कहेंगे कि हाँ, बिना राग के कभी समर्पण नहीं होता। चाहे अपन गृहस्थी में भी संसार में भी देख लो, कि जब तक सामने वाले के प्रति राग नहीं होगा, तब हम क्या उसके प्रति समर्पण की भावना या बात रखेंगे। तो इसलिए जिनेंद्र भगवान या देवशास्त्र गुरु के प्रति पहले राग उत्पन्न होता है, तभी उनके प्रति समर्पण का भाव आता है। और वो समर्पण निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि जब तक समर्पण नहीं होगा, श्रद्धान मजबूत नहीं होगा। इसलिए प्रशस्त राग के प्रति ग्रहण, प्रशस्त राग को ग्रहण करें, फिर उनके प्रति समर्पण श्रद्धा का भाव रख करके सम्यक दर्शन की ओर जाए। ऐसा अपन को समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत। जय जय। जय जय। पवन जी जैन। जय जयंत भैया जी। जय अ, जय। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक दूसरे उदाहरण से थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जो आपने एग्जाम्पल लिया, ऋषभदेव भगवान ने जब दीक्षा ली थी, उनके पीछे पीछे 40,000 राजा भी पीछे चल दिए। 4,000। 4,000, सॉरी। अगर हम उस एग्जाम्पल को डिस्कशन के लिए लें, तो वो भी कहीं ना कहीं उनका समर्पण था ऋषभदेव भगवान के प्रति। हालांकि जब उन्होंने दीक्षा ली थी, वो भगवान उनके लिए नहीं थे, क्योंकि उनको नहीं पता था कि धर्म क्या है क्या नहीं है। उनको धर्म का ज्ञान नहीं था, क्योंकि उससे पहले कोई तीर्थंकर आदि नहीं हुए थे। उस सिचुएशन में अब उनका समर्पण तो है, श्रद्धा तो है, पर ज्ञान नहीं है। उस वजह से उन्होंने अपने ज्ञान के अनुरूप जो भी कर्म था वो किया। अब इसको आप किस तरह से बताएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं शायद हमने पढ़ा था कि क्योंकि उन्होंने एक गलत धर्म को भी उस तरह से प्रचारित कर दिया अननोइंगली, तो वो एक कहीं ना कहीं पाप का कारण भी हो गया। दूसरी तरह से देखा जाए तो उनका पूरा श्रद्धान भी था। तो आप थोड़ा सा अगर इसको समझाएं कि उसको किस तरह से देखें। देखिए, सबसे पहली बात तो गलत धर्म का ही प्रचार किया या गलत धर्म की ओर चले गए, दो बातें हुआ करती है। अपने यहाँ तत्वार सूत्र में एक सूत्र आया है, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादिगण वीरि विशेषेभ्य तद विशेष, छठे अध्याय का सूत्र। कि जो पाप का निमित्त बनता है या आश्रव के निमित्त बनते हैं,
उसमें अंतर होता है। तो तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण विशेष और विधि विशेष को आगे की चर्चा। अपन पॉइंट पे आते हैं। ज्ञात भाव और अज्ञात। कोई जान करके गलत काम कर रहा है, कोई अनजाने में गलत काम कर रहा है। गलत काम दोनों कर रहे हैं, लेकिन दोनों को समान पाप का आश्रय नहीं होगा। जान करके गलत काम करने वाले को ज्यादा पाप लगेगा, क्योंकि उसे पता है मुझे नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं कर रहा हूं, तो वो गलत है, और ज्यादा गलत। और एक अनजाने में करने वाला व्यक्ति, उसे पता ही नहीं है कि ये गलत है भी कि नहीं है, और वो किए जा रहा है, तो उसे कम पाप लगेगा। उन्होंने या 4000 राजाओं का जो मुनि अवस्था धारण की गई उनके द्वारा, उनका इंटेंशन गलत धर्म का प्रचार प्रसार नहीं था, या हम विकृत रूप धारण करके दुनिया के सामने आए, ये उनका उद्देश्य नहीं था। वो तो बड़े भोले भाले मानुष थे, यूं मान के चलिए कि अ, भव्य जीव थे। तो उनके मन में तो अपने राजा के प्रति समर्पण, आपने जो समर्पण की भी बात बोली उसको भी क्लियर करूंगा, कि वो राजा के प्रति समर्पण था, वो मुनिराज के प्रति समर्पण नहीं था। वो जानते ही नहीं थे मुनिराज क्या होते हैं, देव शास्त्र गुरु जानते ही नहीं थे, भगवान कौन होते हैं जानते ही नहीं थे। मुनि अवस्था, इस नग्न वेश को मुनि अवस्था कहते हैं, ये भी नहीं जानते थे वो तो फिर सच्चे देवशास्त्र गुरु पर तो श्रद्धान अभी हुआ ही नहीं उनको। जब सच्चे गुरु का स्वरूप ही नहीं जाना तो श्रद्धान कैसे होगा। वो तो सिर्फ इस भावना से बने कि नहीं, मेरे गुरु, मेरे राजा, कपड़े छोड़ दिए, उन्होंने छोड़ दिए। तो इसलिए समर्पण तो था, लेकिन वो राजा के प्रति था। राग जो था वो राजा के प्रति था, धर्म के प्रति नहीं था। अभी धर्म जागृति नहीं हुआ, अभी धर्म उत्पन्न ही नहीं हुआ। इसलिए उनके उस कृत्य को आचार्यों ने माफ किया। शास्त्रों में लिखा, अगर वो धर्म के प्रति इस तरह का भाव करते कि हाँ हम भ्रष्ट हो जाएंगे, उसके बाद में धर्म को भ्रष्ट कर देंगे, तो कहीं ना कहीं पाप के भागीदार होते हैं। तो आपके प्रश्न के उत्तर में मैं यही कहूंगा कि मेरा अभिमत या मेरा व्यू यही है कि उन्होंने जो किया वो अज्ञानता में किया, और धर्म उस समय उत्पन्न नहीं हुआ था। अनादिकालीन की व्यवस्था अलग चीज है, इस अवसरपणी की अपेक्षा से निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि पहले भोग भूमि थी। तो उस दृष्टि से कर्म भूमि में जो भगवान का प्रथम उपदेश हुआ, दिव्य देशना हुई, तब से फिर धर्म की सारी व्यवस्था बनी। हालांकि कुछ कुछ धर्म जब उन्होंने, वो जो अपन आगे प्रसंग पढ़ते हैं कि उनको राजा श्रेणी, सॉरी, राजा श्रेयांश को जब निमित्त वो जाति स्मरण हुआ, पूर्व भव का स्मरण हुआ, उन्होंने आहार दान दिया, वो सारे के सारी व्यवस्था, तब से फिर वो परंपरा भी आगे प्रचलन में आई। आगे भी और भी आदिनाथ भगवान की मुनि अवस्था में और भी आहार हुए, तो धीरे धीरे फिर वो अवस्था प्रारंभ हुई। फिर जब उपदेश देकर के अच्छी तरह से पूरे धर्म को समझाया, तब फिर वो एक परंपरा रूप में कहो या अच्छे स्वरूप में वो धर्म हमारे सब लोगों के बीच में आया, और आकर के लोगों से स्वीकार। जी भैया जी, समझ में आ गया। एक और प्रश्न है भैया जी, पिछली जी। क्लास से, क्योंकि तब हमारे क्वेश्चन आंसर रह गए थे। हमने 2 श्लोक अलग-अलग पढ़े। एक में आप्त के लक्षण के बारे में पढ़ा, दूसरा वीतराग भगवान के लक्षण के बारे में पढ़ा। तो जब हम आप्त के लक्षण अलग से बताए, वीतराग भगवान के अलग से बताए, तो अगर आप्त भगवान को क्या हम सिद्ध भगवान के लक्षण माने, वीतराग भगवान, और वीतराग को हम यहाँ पर अरिहंत भगवान के माने, या किस तरह से समझे 2 अलग-अलग नहीं, तरह के क्या लक्षण? फिर से कहिए, आप तो भगवान का क्या बोला हमने। तो एक तो आप्त के लक्षण हमने समझे पहले श्लोक में, उससे आप के नेक्स्ट श्लोक लक्षण, हाँ। हाँ, ठीक दूसरे में बात है। और वीतराग भगवान वीतराग, के लक्षण पढ़े। तो उन दोनों को नहीं अलग अलग बोला, तो देखिए, क्या ये 2 अलग अलग परनिष्ठि के लिए बोला है, किस तरह से बोला, तो थोड़ा सा। नहीं देखिए, सबसे पहली बात तो लक्षण माने डेफिनेशन, जस्ट नॉर्मल लैंग्वेज में अगर अपन बात करें तो। और रही बात आप, सबसे पहले तो आप का मतलब क्या है, सच्चे। सच्चे देव हमारे अरिहंत भगवान भी है, और सच्चे देव सिद्ध भगवान भी है। लेकिन सच्चे देव को जो यहाँ 3 विशेषताओं में घटित किया, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। तो वीतरागी का लक्षण आप्त का ही लक्षण है, लेकिन आप्त के लक्षण में वीतरागी गुण आया है, तो वीतरागी पने को समझाना पड़ेगा ना, कि वीतरागी का मतलब नॉट ओनली राग से रहित। वीतरागी का मतलब मैंने कहा था उस दिन भी, वीत द्वेषी, वीतरागी, वीत क्षुधा, वीत पिपासा, जितने भी 18 दोष हैं उन सबके आगे वीत लगा दो, वीत गए, रहित हो गए। तो वीतरागी को समझाने के लिए उन्होंने वीतरागी का लक्षण दिया।
हालांकि सर्वज्ञ को समझाने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्होंने पर्यायवाची के रूप में नाम दे करके सर्वज्ञ को समझाया। और फिर हित का उपदेश जो वो देते हैं वो बिना राग के देते हैं, इसलिए हित का उपदेश देने के लिए उन्होंने आज वाला पहला श्लोक समझाया। तो समझाया तो आप्त का ही लक्षण है, सच्चे देव का ही लक्षण है, लेकिन उस सच्चे देव के लक्षण में वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी तीनों होना चाहिए। तो तीनों होना चाहिए, तो तीनों से रिलेटेड उस श्लोक के बाद में फिर उन्होंने ये 3 श्लोक लिखे, और इन 3 श्लोक के बाद में ही फिर उन्होंने सच्चे शास्त्र का वर्णन किया। तो इसलिए ये 3 श्लोक तीनों विशेषताओं के हैं। तो तीनों विशेषताओं की डेफिनेशन अपन को समझनी चाहिए। यू मान लो एक अंतिम कंक्लूजन के रूप में कि मात्र वीतरागी सच्चे देव नहीं है, या मात्र सर्वज्ञ सच्चे देव नहीं है, या मात्र हितोपदेशी सच्चे देव नहीं है। सच्चे देव के स्वरूप में तीनों विशेषताएं होनी चाहिए। उस दृष्टि से इन्होंने उसका कथन किया। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मात्र वीतरागी की बात करेंगे, अगर थोड़ा सा सिद्धांत की बात करेंगे, तो 11वें 12वें गुण स्थान में वीतरागता आ जाती है। सॉरी, 11वें गुण स्थान में मोहनीय कर्म का पूर्ण रूप से उपशम हो गया, और 12वें गुण स्थान में मोहनीय कर्म का पूर्ण रूप से नाश हो गया। तो इसलिए इसलिए वीतरागता तो वहां आ गई, लेकिन अभी वो सर्वज्ञ नहीं हुए। सर्वज्ञ होंगे 13वें गुण स्थान के प्रथम समय में। तो अब वीतरागी तो हो गए, तो मात्र वीतरागी सच्चे देव नहीं है। अगर वीतरागी सच्चे देव होंगे तो 11वें 12वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज को भी सच्चे देव बोलना पड़ेगा, जो आगम सम्मत नहीं। तो इसलिए इतना सा समझिए कि वो उन तीनों की विशेषताओं को डिस्क्रिप्शन करने के लिए उन्होंने 3 अलग अलग और श्लोक है, वो सच्चे देव के ही श्लोक अंग। तो यहाँ पर जो गुण बताई प्राइमरली हमारे अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान, सिद्ध परमेष्टि, ये तो परमेष्टि की विशेषता यहाँ पर हाँ, मैं आती ये है उस प्रश्न तरह। आपने किया था, उसके साथ हाँ। में बोल देता हूँ। हम्म। ये विशेष रूप से अरिहंत भगवान की अपेक्षा से है। सिद्ध भगवान में भी ये तीनों गुण हैं। वो भी वीतरागी हैं, वो भी सर्वज्ञ हैं। वो हित का उपदेश भले ही वचनों से न दे रहे हों, लेकिन अपने स्वरूप से दे रहे हैं। उस शुद्ध अवस्था को उन्होंने प्राप्त किया है, तो वो उनको देख करके ही अपन उस मार्ग पर आगे बढ़ रहे, लक्ष्य बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उपदेश अपन को प्राप्त हो रहा है। लेकिन यहाँ जो हित का उपदेश है, ये निश्चित रूप से वर्बली है, दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश की चर्चा की गई है। तो यहाँ ये तीनों विशेषण विशेष रूप से हमारे अरिहंत अवस्था के, और उसमें भी मैं और थोड़ा सा स्पेशली निवेदन कर दूं, विशेष रूप से तीर्थंकर भगवान। क्योंकि अरिहंत अवस्था में अब आप बोलोगे कि जो गज कुमार मुनि महाराज है, या जिनके ऊपर शरीर घाती उपसर्ग होकर के अंतर्गत केवलियों के मोक्ष चले जाते हैं, उनकी दिव्य ध्वनि नहीं गिरती, उनका न गंध कुटी लगती है, मूक केवली होते हैं, बिना बिना उपदेश दिए मौन रहते हैं पूरे जीवन भर और मोक्ष चले जाते हैं। तो आप कहोगे फिर तो हितोपदेशी है ही नहीं वो। तो विशेष रूप से अरिहंत भगवान, और अरिहंत भगवान में भी तीर्थंकर भगवान के लिए विशेषता ध्यान में रखी जाती है। 46 मूल गुणों की भी जो व्यवस्था बनती है अरिहंत भगवान में, वो आप थोड़ा सा देखेंगे तो विशेष रूप से वो तीर्थंकरों में ही घटित होते हैं। अन्य में 4 अनंत चतुष्टय है, वो मुख्य आत्मा के गुण हैं, तो वो होने पर अन्य गुण मान लिए जाते हैं। लेकिन पूर्णता या पूर्ण गुणों की बात जहां होती है, वो तीर्थंकर भगवान में घटित माने जाते हैं। जी पंडित जी, एक कंफ्यूजन है इसमें। अब जो वीतराग भगवान के जो गुण बताए, उसमें एक आया जन्म और मरण। तो जब तीर्थंकर भगवान का मोक्ष होता है तो उसको मरण के रूप में नहीं मानते हैं, क्योंकि वरना तो फिर ये गुण मीट नहीं होगा। तो जो नहीं, होगा ना। मरण के रूप में क्या कहना चाह रहे हो, तीर्थंकर जो का जब जो वीतराग भगवान के गुण होते हैं उसमें जन्म और मरण भी माना कि जन्म और मरण भी नहीं होता। तो जब तीर्थंकर भगवान या अरिहंत भगवान को मोक्ष होता है तो उस समय को मरण के रूप में नहीं मानते हैं, या मतलब उसको कैसे फिर नहीं, वो मानते मरण मरण से रहित तो होते हैं। इसका तात्पर्य वहां पर, चूंकि जहां संसार की परंपरा में मरण होकर के पुनः जन्म होना है, उसे अपन मरण कहते हैं। इसीलिए उनके मरण को मरण नहीं कहा, उनके मरण को पंडित पंडित मरण कहा, अथवा उनके मरण को निर्वाण कहा, अथवा उनके मरण को मोक्ष कहा। तो ये शब्द की बात अलग हो सकती है, बाकी भाव रूप में जहां जन्म होता है वहां मरण होता है, और जहां मरण होता है वहां जन्म निश्चित रूप से होता ही होता है।
किसी व्यक्ति का मरण हो रहा है तो नियम से अगली पर्याय में उसका जन्म होगा ही होगा, लेकिन वो 18 दोषों में मरण से रहित हैं, तो वहां ये भाव है क्योंकि उनका अब अगला जन्म नहीं होना है, संसार में जन्म नहीं होना है, इस दृष्टि से वो मरण से रहित है, इसीलिए उनके मरण को पंडित पंडित मरण कहा, तद्भव मोक्षगामी का मरण कहा। तो वो सामान्य मरण जो 18 दोष रूप में है वो वहां पर किसी भी अपेक्षा से नहीं जी पिताजी, समझ में गया, धन्यवाद। जय शंकर। है। पुनः आप सभी लोगों से निवेदन, जिन जिन महानुभावों को रत्न गंडक शाउकाचार ग्रंथ चाहिए वो आप सभी हमारी श्रवण संस्कृति जीसीसी टीम से किसी से भी संपर्क करके वो अपने पास आप मंगा सकते हैं। माँ जिनवाणी जब सामने होती है तो निश्चित रूप से एक बड़े सम्मान के साथ में उसके स्वाध्याय का फल हमें प्राप्त होता है। आप सभी लोग उस जिनवाणी को अपने पास मंगा करके, पतली सी छोटी सी पुस्तक है, जैसे ये जिनवाणी मेरे पास में है, सेम यही पुस्तक आप लोगों के पास पहुंचाई गई है, तो इस जिनवाणी को आप ग्रहण करके और स्वाध्याय में अपनी रुचि बढ़ाएं, यही मेरा निवेदन। एनीथिंग एल्स? आइए जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा देते हूँ। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रे, जो तेरा शरणा गए सुख पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। नौवर्ण। बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। जय हो, जय हो, परम जय आचार्य हो, श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। जय हो, परम जय पूज्य हो, गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। जय हो, अड़ल दीपस्थ समस्त महामुनि की जय। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।